वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नुमान हसन, मेरे साथ हैं मुतारिफ भाई। तो जो सुजुकी का न्यूली लॉन्च मोटरसाइकिल आया था उसका रिव्यू आपके लिए लेके आया हूं। सुजुकी GSX 125 जो कि 2022 मॉडल है। तो इसका कंप्लीट रिव्यू लेके आया हूं। प्राइस के बारे में आपको एंड पे बताएंगे। जो बुकिंग प्रोसीजर है, कंपनी नो मार्कअप पे इसको जीरो मार्कअप पे डिलीवर कर रही है। तो जो भी इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह हैं वो आपको मुतारिफ भाई आगे बताएंगे। फ्रंट साइड से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो कंपनी हमें इसमें डायमंड कट वाइजर प्रोवाइड करती है जिसके ऊपर सुजुकी का लेबल दिया गया है। अगर नीचे लाइट के बारे में अगर आपको बात बताई जाए तो इसके अंदर हमें हेलोजन बल्ब देखने को मिलता है, जिसके साथ साथ पार्किंग बल्ब भी है। लाइट के आपको मैं बीम इसमें टेस्ट भी करके दिखा सकता हूँ। ये इसमें लाइट दी गई है, इसकी यहाँ से आप एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पे डिपर बटन भी दिया गया है। इसके अलावा जो नीचे मड गार्ड है वो आपको दिखाता चलूँ तो ब्लू कलर में हमें हार्ड शाइनिंग प्लास्टिक में इसका मड गार्ड दिया गया है जो कि अच्छी क्वालिटी है। टायर का पैटर्न भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा साइड पर रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं। जो शॉक्स हैं रिलायबल शॉक्स है, कंपनी प्रोवाइड करती है, हाइड्रोलिक प्रेस के साथ आती हैं। इसके अलावा जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसके बारे में आपको बताता चलूँ तो इसके अंदर डुअल पिस्टन की हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। इसका जो साइज़ है वो 3 mm की इसके डिस्क ब्रेक है और गोल्डन कलर में इसका कैलिपर दिया गया है। बड़े खूबसूरत डिज़ाइन में इन्होंने डिस्क ब्रेक प्रोवाइड किया है। और जो टायर का साइज़ है वो आपको बताता चलूँ तो 2.75/18 का इसमें टायर दिया गया है। कंपनी ने अलॉय व्हील्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है और जो अलॉय व्हील्स का कलर है वो हमें सिल्वर कलर इन्होंने प्रोवाइड किया, ग्रेश का कलर है जो कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है। इसके अलावा हमें ब्रेक ऑयल की ऑप्शन वगैरह मिल जाती है। मीटर का अगर आप बताता चलूँ तो इसके अंदर फुली फंक्शनल, इसके अंदर डिजिटल नहीं सॉरी एनालॉग मीटर दिया गया है। यहाँ पे हमें RPM मीटर देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें फ्यूल गेज देखने को मिल जाती है और गियर इंडिकेशंस यहाँ पे हमें मिलती है। न्यूट्रल की गेज यहाँ पे आती है। उसके अलावा जो टर्न सिग्नल है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हाई बीम की ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है। अब राइट साइड की ग्रिप आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पे हमें लाइट ऑन ऑफ, इसके अलावा सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन मिलती है, ब्रेक ऑयल देखने को मिलता है, बैक मिरर मिलता है और यहाँ पे हमें लाइट हाई बीम लो बीम, इसके अलावा हमें टर्न सिग्नल्स की ऑप्शन मिलती है, हॉर्न की ऑप्शन मिलती है। इसके अलावा चौक भी यहाँ पे मिलती है। जो डिपर की ऑप्शन है वो अभी आपको दिखाता चलूँ। इस तरह हम इसका डिपर भी यूज़ कर सकते हैं। इग्निशन स्विच अगर आपको दिखाऊं तो इसके अंदर इन्होंने जो इग्निशन स्विच है उसी में से लॉक हैंडल लॉक की ऑप्शन भी प्रोवाइड की है। अब अगर हैंडल बार की बात कर ली जाए तो बाकी जितने भी बाइक्स हैं उनके अंदर हमें GS और जितने भी GR है यू हैंडल देखने को मिलता है। इसके अंदर कंपनी हमें स्पोर्ट्स बाइक की तरह एक स्पोर्ट्स हैंडल बार प्रोवाइड करती है जिसके अंदर 3 इसके पूरे ये क्लिप्स हैं। तो इसको अगर राइड करें तो आप थकते भी नहीं है लॉन्ग जर्नीस के हिसाब से। अगर आप फ्रेम के बारे में बात कर ली जाए तो एक हैवी मेटल का फ्रेम कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। अगर आप फ्रेम की क्वालिटी वगैरह भी देखें तो प्रॉपर्ली इसको वेल्ड किया गया है। सारे इसमें क्वालिटी वाइज तो कंपनी ने किसी चीज़ की कमी नहीं प्रोवाइड की। अब आ जाते हैं मेन चीज़ जो बाइक की ग्राफिक्स वगैरह है और फ्यूल टैंक है। तो अगर देखा जाए तो 14 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक कंपनी प्रोवाइड करती है। ग्राफिक्स के ऊपर बताऊं तो जो कंपनी ने सबसे पहले हमें लाहौर में एक्सपो सेंटर पे जो यूनिट प्रोवाइड किया था उसके ऊपर ग्राफिक्स नहीं थे, लेकिन जो फाइनली प्रोडक्ट हमारे सामने ये उसके ऊपर बड़े खूबसूरत डिज़ाइन में कंपनी ग्राफिक्स प्रोवाइड करती है। GSX-R हमें देखने को मिलता है। जैसे कि गिक्सा फैमिली की बाइक है तो उसके अंदर हमें ब्लू कलर भी अवेलेबल है। ग्राफिक्स आपको दिखाता चलूँ तो वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। आर हमें रेड कलर में दिया जैसे कि 125 रेसिंग कैटेगरी की बाइक है और स्ट्रीट रेसिंग कैटेगरी की बाइक हम इसे कह सकते हैं। जो साइड कवर है वो भी आपको दिखाता चलूँ तो ऐसे लगता है जैसे एल्यूमिनियम है, लेकिन ये हमें कंपनी फाइबर में प्रोवाइड करती है। फ्यूल की सिस्टम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखें तो बड़ी एक अच्छी फील कंपनी इस बाइक में प्रोवाइड करती है। जो अलहदा से यहाँ पे देखें हमें फ्रेम दिया गया है बैक साइड के पैसेंजर के फुट रेस्ट के लिए, ताकि आपको वाइब्रेशन इतनी फील ना हो सकें। गियर की बात कर ली जाए तो हमें इसके अंदर 5 गियर देखने को मिलते हैं। रिटर्न शिफ्ट की बाइक है। पहला गियर आगे लगेगा और 4 गियर इसमें पीछे लगते हैं और फोल्डेबल इसमें फुटरेस्ट है। स्टैंड वगैरह की क्वालिटी भी अगर आप देखें। अब जो मेन चीज़ इंजन आती है, इंजन आपको बताता चलूँ तो 1 to 4 सेंटीमीटर क्यूबिक इसकी डिस्प्लेसमेंट है और इंजन के साइज़ वगैरह भी आप देखें तो मेरे ख्याल से अच्छा कंपनी इंजन प्रोवाइड करती है। सुजुकी की बाकी भी जितने बाइक्स वगैरह हैं तो उनके इंजन क्वालिटीज़ मेरे ख्याल से बेहतरीन है। और फ्यूल एवरेज की अगर बात कर ली जाए तो कंपनी के क्लेम करती है कि 45 किलोमीटर पर लीटर ये फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो फ्रेम वगैरह है यहाँ से अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से अच्छे फ्रेम वगैरह है। इसमें जो गियर का ये लीवर है इसमें बैक साइड पे एक्सटेंशन नहीं मिलती, सिर्फ यहाँ पे गियर लीवर है। इसको अगर आप गियर डालें तो इस तरह पहले आगे और इसको नीचे से करके पीछे करना पड़ेगा। अब बैक साइड की तरफ आ जाएं तो जो चेन कवर है वो हमें फाइबर में देखने को मिलता है। इसके अंदर जो स्पोर्ट्स बाइक के अंदर चेन कवर होता है उस तरह कंपनी प्रोवाइड करती है। तो मुझे इसका चेन कवर पर्सनली अच्छा लगा। बहुत से लोग कह रहे थे कि लेडीज़ बैठती हैं तो पीछे उनके कपड़े वगैरह इसमें आ सकते हैं या पाँव वगैरह, लेकिन ये बाइक जैसे कि स्पोर्ट्स बाइक है तो इसको इसमें
इस तरह का चेन कवर प्रोवाइड करती है कंपनी। चेन वगैरह की क्वालिटी भी आप देखें तो मेरे ख्याल से बेहतरीन है। शॉक्स जो इसमें मेन चीज़ है, इसमें डुअल शॉक्स दिए गए हैं जो रेड कलर में हैं, जो कि बड़े खूबसूरत लुक प्रोवाइड करते हैं। इसके शॉक्स एडजस्टेबल हैं, आप इनकी हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब अगर जो मेन चीज़ है सीट, जो कि बहुत लोगों का होता है कि सुजुकी की बाइक्स में कंफर्ट बहुत एक्सट्रीम होती है, तो मेरे ख्याल से इस बाइक में भी इन्होंने कंफर्ट बहुत अच्छी प्रोवाइड की है। लेदर सीट प्रोवाइड की है और इसकी क्वालिटी वगैरह भी आपको दिखा सकता हूँ कि देखें कि किस तरह दो बंदे इस पर ईजिली राइड वगैरह कर सकते हैं। और पिछला जो बंदा है उसका पोजीशन थोड़ी ऊपर होगी, तो जो फ्रंट राइडर है उसको कंफर्टेबल फील होगा और पिछले बंदा भी इजीली इस बाइक में बैठ सकता है। जो बैक पीछे टेल का कवर है वो भी हमें फाइबर में देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें यहाँ से नीचे ओपनर मिलता है, मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। अगर आपको यहाँ नीचे दिखाऊँ तो यहाँ से हम ओपन करके इसके यहाँ पे टूल किट मिलती है। सीट की क्वालिटी वगैरह देखें तो मेरे ख्याल से कंपनी ने बड़ी बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड की है। नीचे जो फोम है तो इसमें क्वालिटी वाइज देखें, जिस तरह के बाकी बाइक्स में प्लास्टिक वगैरह यूज़ करते हैं तो कंपनी इस तरह इसमें सीट्स वगैरह अच्छी यूज़ कर ली है, इसे बंद कर लेते हैं। अब अगर बैक साइड से आपको मैं बैक का व्यू दिखाता चलूँ तो ऊपर हमें यहाँ पे ये टेल दिया है और जो इसका फ्रेम है वो प्लास्टिक में दिया गया है। पीछे जो ब्रेक टेल लैंप्स हैं उसके अंदर भी कंपनी हेलोजन बल्ब यूज़ कर रही है, तो मेरे ख्याल से ठीक है। जो बैक इसकी लॉन्ग टेल उन्होंने प्रोवाइड की, उसके ऊपर रिफ्लेक्टर भी कंपनी प्रोवाइड करती है। इंडिकेटर्स का अगर आप डिज़ाइन वगैरह देखें तो इसमें अच्छे इंडिकेटर्स दिए हैं, उनके अंदर भी हेलोजन बल्ब यूज़ किया है। इसमें फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स हैं, देखिए आप टूटने वगैरह का इसमें डर नहीं है। अब इस तरफ आ जाते हैं, जो बैक टायर है उसका अगर आपको साइज़ बताता चलूँ तो 90-90-18 का टायर दिया है। मेरे ख्याल से टायर का साइज़ भी सही है और ये पहला 125 सीसी कैटेगरी का बाइक है जिसके अंदर कंपनी ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड कर रही है। बैक पे भी अगर आप देखें तो अलायरी में इन्होंने कंपनी ने प्रोवाइड की है। इसके अलावा ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात कर ली जाए बैक पे तो हमें ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है। शॉक्स वगैरह की क्वालिटी आपको मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा जो राइट फुट रेस्ट है वहाँ पे भी हमें अलग से फ्रेम दिया देखने को मिलता है ताकि आपको वाइब्रेशन वगैरह इतनी फील ना हो सके। वैसे भी सुजुकी की बाइक्स में इतनी वाइब्रेशन फील नहीं होती। इसके अलावा जो फ्रंट फुट रेस्ट है वो भी हमें फोल्डेबल मिलता है। इस तरह करके आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। जैसे बाइक वगैरह गिरता है तो बहुत से बाइक्स होते हैं होंडा बाकी वगैरह यामा के, तो उनके फुट रेस्ट वगैरह टूट जाते हैं, तो इसमें वो सिस्टम वगैरह नहीं है। इसके अलावा इंजन की क्वालिटी आपको दिखाता चलूँ तो टॉप स्पीड के बारे में बात कर ली जाए 140 का इसका मीटर है, तो ऑब्वियसली 120 किलोमीटर पर आवर तक इसकी टॉप स्पीड होगी। सेल्फ स्टार्ट की मोटर में यहाँ पे देखने को मिलती है, तो मेरे ख्याल से ये क्वालिटी वगैरह ठीक है। इसके अलावा जो ऑयल है वो हमें यहाँ से इसका देखने को भी मिल जाता है, जाके जैसे कि बाकी होंडा वगैरह के बाइक्स हैं उनके अंदर उन्होंने ऑयल गेज दी होती है, लेकिन इसमें ऑयल गेज भी दी है और इसके अलावा हमें यहाँ पे ऑयल के सिस्टम वगैरह दिया है, तो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। अब जो एग्जॉस्ट है इसका उसके बारे में बात कर ली जाए तो इसके ऊपर क्रोम और ब्लैक कोटेड एग्जॉस्ट दिया गया है, जिसके ऊपर क्रोम की ये पूरी पतरी कंपनी प्रोवाइड करती है। इसकी आपको साउंड भी मैं टेस्ट करवाऊँगा और एग्जॉस्ट का पाइप और बैंड आपको दिखाते चलूँ तो मेरे ख्याल से ब्लैक कोटेड इसमें पूरा बैंड दिया है जो कि अच्छी क्वालिटी के साथ आता है। बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ये इसकी साउंड है। तो आज मैं मिस्टर सुजुकी पे आया था, मुतारिफ भाई मेरे साथ थे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कैसे हैं मुतारिफ भाई? अल्लाह शुक्र, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। तो बताएं कि क्या बुकिंग प्रोसीजर है, क्या प्राइस है बाइक की? सर इसकी जो कंपनी ने टैग प्राइस लॉन्च की है वो 359 है कैश प्राइस जो है। और बुकिंग पे क्या प्रोसीजर है तो इसका? बुकिंग अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे लेना, हमारे पास पैकेजेस चल रहे हैं, डिफरेंट पैकेजेस हैं। अच्छा, 2 ईयर का पैकेजेस है हमारे पास, उसमें फिर 1.5 ईयर का है, फिर 1 ईयर का पैकेज है। 1 ईयर तो का उसमें अगर आप लेते हैं 30% डाउन पेमेंट के साथ आपकी जो डाउन पेमेंट बनती है वो 137 बनती है, सही है, इंक्लूडिंग नंबर चार्जेस एंड प्रोसेसिंग फी, ये दोनों आपके इसमें इंक्लूड होते हैं। सही है। बाकी इसमें अगर आपको होता है कि जो भी आपको कलर आपको चॉइस होगी वो आपकी चॉइस के मुताबिक हम करेंगे। तो आपको रेड चाहिए, ब्लैक ठीक है। चाहिए, ब्लू चाहिए, वो उसके अकॉर्डिंगली उसमें तो होगा। इसका क्या डिलीवरी टाइम आ रहा है? सर इसमें एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम है वो 2.5 मंथ्स है इसमें एक्सपेक्टेड टाइम, क्योंकि अभी पता है आप ये नई प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुई है तो इसमें थोड़ा सा आपको पता है कि थोड़ा सा अभी बुकिंग ज़्यादा हो रही है हमारे पास, अच्छा, तो इसमें थोड़ा booking सा ज़्यादा। थोड़ा थोड़ा वेट तो मतलब सेल वगैरह सही है बाइक की अभी तक? सर बस आपको पता है कि जिस तरह 1 to 5 कैटेगरी में आपको पता है कि होंडा का मतलब कि 11980 से ना ऐसे ही इस है। पे वो आ रहा है, तो अब इसको मार्केट को देखते हुए तो 2013 में जो है वो यामा ने इसको फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। सुजुकी ने फर्स्ट टाइम 2022 में इसको लॉन्च किया है अभी। नहीं बिल्कुल, डिज़ाइन वगैरह तो बाइक का देखें कि आप एक एग्रेसिव शेप इन्होंने प्रोवाइड की और सारे फंक्शंस वगैरह भी है, डिपर के ऑप्शन वगैरह दिया है, फुली लोडेड मीटर वगैरह है। इसके अलावा आप देखें सेल्फ स्टार्ट मोटर भी कंपनी ने प्रोवाइड कर दिया है। साउंड टेस्ट मैं करवा चुका हूँ इस बाइक का, तो आपका क्या राय है कि इस बाइक के बारे में आगे किस तरह की होनी चाहिए बाइक की कंपनी वगैरह? सर मार्केट की बाइक है बिल्कुल, इसकी अगर आप परफॉर्मेंस पे जाते हैं तो ये मैं ये कह सकता हूँ दावे से ये
बीट करेगी सही है। ज़्यादा ब्रांड्स को। अच्छा, अच्छा, वो तो मुझे भी लग रहा है क्योंकि देखें बाइक का एक डिज़ाइन वगैरह तो जी, मैं भी पर्सनली इसको बुक करवाने का सोच रहा जी, हूँ। जी। तो आपको क्या राय है इसमें बुक करवानी चाहिए इस बाइक को? सर डेफिनेटली कराएं। फिर नया यूनिट लॉन्च हुए हैं, ठीक है, अच्छा, आप अच्छा। इसको फौरी आप इसको बुक कराएं, तो तो थोड़ा सा वेट आपको हाँ, करना वो एक पड़ेगा चीज़ मैंने उसमें। आपसे पूछनी थी कि जैसे कि बड़ा मशहूर है कंपनी नो मार्कअप पे से ज़ीरो जी मार्कअप पे जी देती जी है। जी जी। तो उस पे क्या प्रोसेस है कि आप मार्कअप बुक इंस्टॉलमेंट प्लान पे अगर से कराएँ तो जी कितने जी। तक पड़ जाएगा बाइक? सर इसमें प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है, ठीक है। अच्छा, अच्छा। अगर आपने इसको 2 ईयर के प्लान पे लेना है तो कंपनी सिर्फ आपसे एक प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करती है, ठीक है, अच्छा, वो अच्छा। आपकी डॉक्यूमेंटेशन की जो आपकी फ़ीस होती है उसमें सही होती है, है, सही बाकी है। आपके नंबर के चार्जेस हैं, इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस तरह के नहीं होते। चलें ये तो एक बेनिफिट पॉइंट है कि कंपनी अगर आप इनसे बाइक लें इंस्टॉलमेंट तो कंपनी नंबर भी आपको लगवा के देगी। वो जो भगदम दौड़ वगैरह लगानी पड़ती है एक्साइज ऑफिस वगैरह की, तो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो कंपनी वगैरह नंबर प्लेट वगैरह आपके सब सारा कुछ आपको प्रोवाइड सब कुछ करेगी। कर देगी। चलें ठीक है, फिर मैं भी बाइक को बुक वगैरह कराऊँगा तो आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जज़ाकल्लाह।